परीक्षा के लिए अनुकूल प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी मनोज पांडा, डी राजमोहन सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज पांडा। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अब हम आगे देखें, ये मनोज पांडा जी की तस्वीर है। हमारा अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए माइकल मार्टिन, बी साइमन हैरिस, सी माइकल मैकग्राथ, डी लियो बराडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साइमन हैरिस। आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो बराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बन गए हैं। अब जानते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड की मुद्रा है यूरो और राजधानी है डबलिन। हमारा अगला प्रश्न है, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए बजरंगी बेनेडिक्टसन, बी स्टुअर्ट मार्क, सी कैथरीन जैक्बस-डॉटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बजरंगी बेनेडिक्टसन। आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरंगी बेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैथरीन जैक्बस-डॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। आइसलैंड की राजधानी है रेक्वाइक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक फ्रीगेट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आदित्य L1 मिशन, बी चंद्रयान 3 मिशन, सी गगनयान मिशन, डी मंगलयान मिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रयान 3 मिशन। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक फ्रीगेट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक फ्रीगेट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 30 मिशन पर उड़ान भरी थी। हमारा अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नंदकिशोर कालरा, ऑप्शन बी जयराज षणमुगम, ऑप्शन सी रविचंद्रन नागराजन, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयराज षणमुगम। एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नए हेड के रूप में जयराज षणमुगम को नियुक्त किया है। षणमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। वह मुख्य परिचालन अधिकारी क्लॉस गोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन के साथ भी काम कर चुके हैं। एयर इंडिया के बारे में जानेंगे। एयर इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय इंडियन एयरलाइंस हाउस नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1932 मुंबई में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को
विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? 10,000 अमेरिकी डॉलर, 30,000 अमेरिकी डॉलर, 40,000 अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन डी 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50,000 अमेरिकी डॉलर। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजलिस में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। अब जानते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। ओलंपिक खेल अप्रैल 1896 में एथेंस में इसकी शुरुआत हुई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की पेरिस 1900 ओलंपिक खेलों पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। सेंट लुइस मिसौरी में 1904 के ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक वितरित किए गए थे। ये फैक्ट याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रासायनिक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का थीम होम्यो परिवार एक स्वस्थ एक परिवार, होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। अब हम जानते हैं कुछ स्थापना आईआईटीओ की। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई। उसके बाद मद्रास 1959, कानपुर 1959 और दिल्ली की 1961 में हुई थी। इन्हें याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए अग्निप्राण, बी नाग, सी त्रिशूल, डी प्रहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अग्निप्राण। हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्राण का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एसएफसी तथा सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी। अग्निप्राण 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। इसका गठन 1958 में हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सचिव और अध्यक्ष जो है वो है समीर कामत। इसके मोटो को याद रखेंगे जो है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रविचंद्रन आनंद, बी महेश कुमार सिन्हा, सी राजीव सिंघल, डी आनंद सेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजीव सिंघल। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है जो 31 मार्च 2024 को
सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले सिंघल टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ थे। हमारा अगला प्रश्न है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज काठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन साल 2022 में किया गया था। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए आलोक रंजन, ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह, ऑप्शन सी संजय नायर, ऑप्शन डी प्रकाश कालरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संजय नायर। हाल ही में सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1920 में। फुल फॉर्म है इसका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। हिंदी है इसका अग्रणी भारतीय व्यापार संघ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।